कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल पहला पार्ट हमने देख लिया, सेकंड पार्ट हम देखेंगे बच्चों, और वो महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आर्थिक सर्वे मत ही समझना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि आर्थिक सर्वे से एक क्वेश्चन आएगा तो इतना पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आप लोगों को कम से कम एक जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, अगर क्वेश्चन आते हैं वहाँ तो आपको ही फायदा होगा। अदरवाइज कई बच्चे क्या सोचते हैं, काम तो सारा करते हूँ लेकिन लास्ट में जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो फैक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसको ही स्किप कर देते हैं, तो इससे नुकसान आपको ही होगा बच्चों। इसलिए मैं कह रहा कि इन क्लासेस को बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि 2-4 क्लासेस के अंदर मैं इसको एंड कर दूंगा, 3-4 क्लासेस के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आगे स्टेप देखना है कि अगला क्या हमने, जो आपको मैंने बताया हुआ था उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, एक भारत की बजट से संबंधित, और जो आपके डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होते हैं जो आपका आने वाला एग्जाम हो उसके संबंध में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए बच्चों, आप राज्य सेक्टर की योजना लिखना बच्चों। जैसे कुछ महत्वपूर्ण, मैं आपको राज्य सेक्टर की योजना बताता हूं, हेडिंग डालना आप लोग, राज्य सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण योजना जो बजट से संबंध में। ठीक है, सारी चीज नहीं लिखनी आपने, या ऐसा लिखना ही छोड़ दो आप, राज्य सेक्टर मत लिखो, केंद्र वाला देखें हम बच्चों। एक यहाँ पर क्या चलाया था उत्तराखंड सरकार ने, स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान लिखो। स्वच्छता एक्शन प्लान, स्वच्छता पूरा लिखना है, ठीक है, स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्वच्छता एक्शन प्लान डैश करके लिखना, नमामि गंगे क्लीन अभियान। ये बच्चों 2017-18 से शुरू किया था, और 5 जनपद जो कि गंगा बेसिन पे स्थित हैं, जैसे उत्तरकाशी है जहां से भागीरथी वगैरह निकलती है, यहाँ चमोली है, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग है, साथ ही साथ आपका जो टिहरी जनपद है, और ये जो मतलब मेनली हमारे गंगा बेसिन पे स्थित अपने जनपद हैं, उन पे ये शुरू किया गया था बच्चों, गंगा नमामि गंगे क्लीन अभियान 2017-18 लिखना, और 5 जनपदों में प्रथम चरण में शुरू किया गया था। ठीक है, तो लिखो 2017-18 में 5 जनपदों में, 5 जनपदों में। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखो गंगा बेसिन पर स्थित जनपद, गंगा बेसिन पर स्थित जनपद, इसमें ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना। दूसरा क्या लिखोगे, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना। ये बच्चों 100% राज्य द्वारा पोषित है, यानी 100% इसकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। 2020-21 से शुरू किया गया था, इसमें लिखो 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित, 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित, 100% स्टेट फाइनेंस से होती है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस लिख दिया मैंने, 7% राज्य वित्त पोषित है बच्चों। ये 2020-21 में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना। तीसरा लिखना बच्चों, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन। मिलेट क्या होता है आपको पता होगा, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड मिलेट मिशन में क्या है बच्चों, जो हमारे पहाड़ी अनाज है, मोटा अनाज है, उसको प्रमोट करने के लिए, और आप जानते भी हैं कि वर्ष 2023 का जो ईयर था, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट के रूप में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर, या अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज है उसके संबंध में मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखना। तो जो यूएनओ ने मिलेट ईयर घोषित किया था 2023 को किया था बच्चों, इसमें बेसिकली मंडुआ है, झंगोरा है, या अपना यहाँ पर रामदाना है, कौड़ी है, या इसके अलावा कोदो है, कुटकी है, कई प्रकार के जो मोटा अनाज होता है वो इसके अंदर आता है बच्चों। बेसिकली यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब बनाया गया, इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है ना, इसमें लिखो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष लिखो, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, ये कब घोषित किया गया था, वर्ष 2023 को। ये दिखेगा कभी ना कभी, क्वेश्चन आपको देखना है, आपको पक्का दिखेगा कहीं ना कहीं, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। उत्तराखंड में बच्चों इसकी जो उत्पादकता है आज की डेट पे, लगभग ये कितनी मानी जा रही है, 1.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उत्पादकता कितनी मानी जा रही है इसकी, लगभग उत्पादकता ये मानी जा रही है बच्चों 1.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, ये इसकी मानी जा रही। तो उत्तराखंड मिलेट स्टेट मिलेट मिशन 2023 को हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया था यूएनओ द्वारा। उत्पादकता इतनी है। बेसिकली मिलेट मिशन कब से शुरू हुआ बच्चों, 2023 से। ठीक है, 2023 से हमने क्या किया, मिलेट मिशन शुरू किया। इसमें लिखो मिलेट मिशन 2023 से हमारे राज्य में प्रचलित है और बहुत फेमस है बच्चों ये। ठीक है, इसके बारे में बाकी बताऊंगा। अगला लिखना बच्चों 2025-26 में कुल संचालित चीनी मिलें कितनी है उत्तराखंड में।
वर्ष 2025-26 में कुल संचालित चीनी मिलें, ठीक है, चीनी मिलें, ये है बच्चों कुल 8 चीनी मिलें संचालित हैं, जिसमें 2 कोऑपरेटिव की हैं, 2 स्टेट गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक क्षेत्र की है और 4 के हैं बच्चों अपने आप में निजी क्षेत्र के। तो कुल चीनी मिलें 8 हैं, इसमें 2 सहकारी, 2 सार्वजनिक और 4 निजी कर दो, ठीक है। 2 तो किया है बच्चों कोऑपरेटिव की, यानी सीओ लिख दिया मैंने, कोऑपरेटिव सहकारी लिखना ना, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। 2 है बच्चों पब्लिक सेक्टर की, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, और 4 कितने बच्चों प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर लिखो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो 8 चीनी मिलें वर्तमान में हमारे राज्य में हैं संचालित है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों सतत विकास लक्ष्य। टोटल आपको मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, जो बच्चा इसको पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, उसका 1 नंबर बनने के पूरे चांसेस हैं। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं बच्चों, सतत विकास लक्ष्य, एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं इसको, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? लगभग 17 है बच्चों, ठीक। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, कोई तोड़ी नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। 17 जो हमारे सस्टेनेबल गोल हैं, टारगेट हैं, उसको अचीव करने के लिए हर राष्ट्र अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। 2030 तक हमने क्या लक्ष्य बनाया है सभी राष्ट्रों ने कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये पेपर हमेशा पूछता है, अगर आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, नायब तहसीलदार, आरओ एआरओ जो भी एग्जाम होते हैं या स्टेट के एग्जाम होते हैं, उस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, इनमें से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, बहुत ईजी है बच्चों। इसमें जैसे गरीबी उन्मूलन के काम हैं, पोषण आहार के हैं, स्वच्छता है, शिक्षा है, इन सबको जोड़ के 17 टारगेट बनाए हैं। आपका एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आज आप क्या करना है, एसडीजी गोल पढ़ना कि कौन कौन से हैं। ये होमवर्क है आपके, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ना, और हो सके बच्चों तो उसको नोट कर लेना और याद करने की ट्रिक बना लेना। बेसिकली अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं, जैसे शिक्षा के लिए है, पर्यावरण के लिए है, अपने आप में ये स्वच्छता का है, और गरीबी उन्मूलन है, या समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो वो सब चीजें हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट भी कर देना जब भी उसको पढ़ोगे। और फिर ये मत कहना सर ने नहीं पढ़ाया। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपने पढ़ा, अगर आप ये सतत विकास लक्ष्य आप ही पढ़ा दो और आप ही उसको याद करो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों ये फैक्ट क्वेश्चन है। ये 17 जो टारगेट है, मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो आपका काम बहुत ईजिली बन सकता है, ठीक है। तो ये चेक कर लेना एक बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से। अगला बच्चों आपको जो यहां से मैंने आपको बताना है, जो इसके बाद के आगे के क्वेश्चन है उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसमें आप लिखो बच्चों, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां पर है? तो लिखो गन्ना किसान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर में है बच्चों, ठीक है। काशीपुर कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर में। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र लिखना आप लोग, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गन्ना किसान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऐसे लिखो, गन्ना किसान एवं प्रशिक्षण संस्थान, समझ जाओगे आप। ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है बच्चों? काशीपुर में। काशीपुर कहाँ पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गन्ना किसान एवं प्रशिक्षण संस्थान कई बार पेपर में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना कहाँ पे पड़ता है। अगला देखना बच्चों, उत्तराखंड महक क्रांति नीति। ये जो है अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति, ठीक है। यानी जो एरोमा है बच्चों, बेसिकली महक मतलब सौगंधित पुष्प जिसको कहते हैं, इसमें 7 एरोमा वैली बनाने का टारगेट है बच्चों, जो कि बेसिकली इसमें पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और साथ साथ ही पौड़ी, हरिद्वार और यूएस नगर में, ठीक है। इसमें क्या बनाई जा रही है बच्चों? 7 एरोमा वैली, ठीक है। एरोमा वैली कितने का लक्ष्य है इसमें? 7 का। और ये कहां पर बन रही है? ये उत्तराखंड महक क्रांति के तहत। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से किस स्थान पे एक एरोमा वैली बन रही है, नहीं बन रही, ठीक है। पहला लिखो पिथौरागढ़, पूरा लिखना, मैं क्योंकि पी से पौड़ी कंफ्यूज मत करना उसका। दूसरा लिखो बच्चों पौड़ी, साथ ही लिख दो, पी याद रखना है। वैसे या तो मेरे हिसाब से आप करो, एक पहले कुमाऊं के लिख लो, देन गढ़वाल के लिखोगे, ठीक है। तो पहला लिखो आप पिथौरागढ़, दूसरा लिखो बच्चों चंपावत, तीसरा लिखो अल्मोड़ा। 3 है इसमें, ठीक है। पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा, 3 तो अपने आप में ये एरोमा वैली बन रही है। इसके अलावा बच्चों जो चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और यूएस नगर, ठीक है। एक यूएस नगर भी लिखो यहाँ पे,
यूएस नगर। ये 4 तो कहाँ है, कुमाऊं में है। इसके अलावा 3 गढ़वाल में है। कौन कौन से हैं, एक लिखो चमोली, एक लिखो पौड़ी और अंतिम लिखो हरिद्वार। ये 7 जगह पे एरोमा वैली बन रही है। और महक क्रांति का लक्ष्य क्या है बच्चों, जो सुगंधित पुष्प होते हैं हमारे, खुशबूदार जो होते हैं, उनकी खेती को बढ़ावा देता है और उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे परफ्यूम से लेकर कुछ भी हो बच्चों, वो इसमें काम करेगा। ठीक है, इसमें जैसे आपने सुना होगा प्रमुख पहल तिमूर उत्तराखंड चल रहा है या एरोमा पार्क बनाया जा रहा है। एक इसको लिखो एरोमा पार्क। अगला क्वेश्चन, एरोमा पार्क ये बन रहा है बच्चों काशीपुर में। कहां पर बनना है एरोमा पार्क, काशीपुर में बनना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों कुछ सैटेलाइट सेंटर भी बन रहे हैं, जिसमें कि 6 सैटेलाइट सेंटर इसमें प्रस्तावित हैं और एक तो शुरू भी हो गया है, 5 उस पर काम, मतलब 6 का शिलान्यास हुआ था, मतलब 6 का टारगेट रखा है सैटेलाइट सेंटर। सैटेलाइट के माध्यम से इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे। तो एरो महक क्रांति नीति के तहत देखो सैटेलाइट सेंटर ऐसे लिखो, ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर। कितने सैटेलाइट सेंटर प्रस्तावित हैं, तो 6 प्रस्तावित हैं। 6 प्रस्तावित। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोमा नीति के तहत कितने सैटेलाइट सेंटर प्रस्तावित, तो 6 हैं बच्चों। इसमें से एक का लोकार्पण हो भी चुका है 13 दिसंबर 2025 को। ठीक है, 6 प्रस्तावित हैं, जिसमें से देखो 5 का तो शिलान्यास हो गया, मतलब शुरू हो गया बनना, और एक का क्या हो गया बच्चों, लोकार्पण। लोकार्पण मतलब एक इनॉग्रेट हो चुका है और इसको इनॉग्रेशन हुआ है बच्चों दिसंबर 2025 में। 13 दिसंबर 2025 को लिख दो इसमें, 13 दिसंबर 2025 को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति में कितने एरोमा वैली बन रही हैं, कहाँ कहाँ पर बन रही हैं। इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। देखो नॉर्मल सा उसको आपको ये चेक करना है कि यार इस बच्चे ने कितने तरीके से पढ़ा है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से किस स्थान पर एक एरोमा पार्क, एरोमा वैली नहीं बन रही है, या कितने जनपदों में है, या कितने सैटेलाइट सेंटर है, कितनों का लोकार्पण या कितनों का शिलान्यास। तो हर एंगल से हमें क्या करना है। अब मैं उत्तराखंड महक क्रांति नीति वगैरह जो भी है ये सेपरेट टॉपिक होगा। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, एग्जाम से पहले सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण नीतियां 1-2 सेशन ये कवर करेंगे। तो मेन पॉलिसी जैसे महक क्रांति नीति है, या अपने आप में जो अभी मैंने बताया मिनट मिशन है, ये सब चीजें एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, या अपने आप में योग नीति है, या इसके अलावा औद्योगिक नीतियां हैं, तो वो सब एक साथ कवर करेंगे बच्चों, यहां पर नहीं करेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक, अगला लिखना बच्चों, कुक्कुट पालन योजना का लाभार्थी कौन है। देखो आपने कई ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में देखा होगा, कई जो बच्चे हैं या मतलब व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, मुर्गी पालन का काम भी करते हैं, देखा होगा आपने। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है बच्चों, कुक्कुट पालन योजना, जिसमें कि बेसिकली हमारे एससी और एसटी संवर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको वो लक्षित करती है। उनके लिए क्या है, एक योजना है कुक्कुट पालन योजना। तो इसके लाभार्थी हैं एससी और एसटी कैटेगरी के जो हमारे व्यक्ति हैं, और इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, 50 जो मुर्गी के चूजे होते हैं, देखा होगा आपने, वो देती है। साथ ही साथ 1 माह का उनका जो भोजन होता है किसका, वो कुट के जो मतलब बच्चे चूजे होते हैं, वो एक जाली भी ये सारा निःशुल्क देते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चों, जो ये इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि कई बार देखा होगा आपने जो ग्रामीण क्षेत्र, स्पेशली आजकल तो शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी बहुत विकल्प है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बहुत सीमित अवसर हैं। तो जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग इसको पता करना, क्योंकि इसमें कोई भी काम बच्चों बुरा नहीं होता, पहली बात। ठीक है, जहां पे भी आपका रोजगार चल सकता है, आपको चीजें करनी चाहिए, और आप अगर अपने हर काम को प्यार से करोगे जो आप करना चाहते हो, तो उसमें सब में स्कोप है। ठीक है, तो ये लिखना आप लोग, कुक्कुट पालन योजना के लाभार्थी कौन है और किस डिपार्टमेंट की होगी, इसकी क्या कहते हैं, पशुपालन। ठीक है, लिखो कुक्कुट पालन योजना। ठीक है, ये है बच्चों, इसमें एससी और एसटी व्यक्ति लाभार्थी होंगे। ठीक है, व्यक्तियों हेतु। दूसरा इसमें क्या किया जाता है बच्चों, 50 तो क्या दिए जाते हैं, इसमें छोटे से चूजे होते हैं बच्चों, मुर्गी के जो होते हैं। ठीक है, और 1 माह का राशन, वो एक जाली दी जाती है। 50 चूजे प्लस 1 माह का राशन मतलब इनका। ठीक है, प्लस एक जाली, ये सब निःशुल्क दी जाती है। आप जाली क्यों दे रहे होंगे, आपने देखा होगा बिल्ली भी होती हैं, खा देती हैं बिल्ली, तो उनसे बचाना है उनको, या कोई और दूसरा जानवर होता है मार देता है उनको, तो ये तो बच्चे हुए बेचारे। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जाली देती, तो उसमें वो रहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया जाता है, ये याद रखना। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। उत्तराखंड
गोवंश संरक्षण एक्ट, संरक्षण एक्ट कब का है बच्चों? 2007 का है। ठीक है, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण एक्ट किस वर्ष का है? 2007 का। अगला लिखा बच्चों, उत्तराखंड पोल्ट्री विकास नीति के तहत पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में कितना % सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% बच्चों। ये क्या करते हैं, जो आप निवेश करोगे पोल्ट्री के क्षेत्र में, उसके लिए गवर्नमेंट जितना आप निवेश कर रहे हो उसका 40% सब्सिडी देने को तैयार है ग्रामीण क्षेत्र में, और 30% कहाँ है बच्चों? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड पोल्ट्री विकास नीति के तहत, उत्तराखंड पोल्ट्री विकास नीति के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश पर व शहरी क्षेत्रों में निवेश पर कितना % सब्सिडी है? पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% निवेश पर सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी मतलब एक तरफा लाभ, एक छूट टाइप की जो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इतना आपको मिलता है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, पशु प्रजनन फार्म किस स्थान पर है? पशु प्रजनन फार्म कालसी में। पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? कालसी में। ठीक है, पशु प्रजनन क्षेत्र कहां पर स्थित है? कालसी में, ये भी ध्यान रखना। अब तक अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया बच्चों, कुछ हम ब्राजील से कुछ पशुओं की ब्रीड या वो चीजें आयात करते हैं, उसके लिए उत्तराखंड के एक बोर्ड को, उसके लिए नोडल विभाग नामित किया, नोडल बोर्ड नामित किया। तो उसमें लिखना भारत सरकार द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, GOI लिख दिया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ब्राजील से रेड सिंधी व गिर पशुओं के, ब्राजील से रेड सिंधी, ब्राजील से, भारत सरकार द्वारा ब्राजील से रेड सिंधी एवं, पूरा लिखना है। ठीक है, ब्राजील से रेड सिंधी एवं गिर पशुओं के जर्म प्लाज्म के आयात हेतु, गिर पशुओं के जर्म प्लाज्म हेतु उत्तराखंड के किस जर्म प्लाज्म हेतु, उत्तराखंड जर्म प्लाज्म आयात करने हेतु, लिखो जर्म प्लाज्म आयात करने हेतु, आयात मतलब बाहर से मंगाना है। ठीक है, जर्म प्लाज्म आयात करने हेतु किसे नोडल एजेंसी नामित किया है? किसे नोडल एजेंसी नामित किया है? किसे नोडल मतलब ये उत्तराखंड सरकार ने के इसको नोडल एजेंसी नामित किया, ध्यान रखना, तो इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये उत्तराखंड की एक एजेंसी है बच्चों, उसका नाम है उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, लिखो उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, LDB, उत्तराखंड LDB। ठीक है, उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को क्या किया है बच्चों, इसको नोडल एजेंसी नामित किया है ब्राजील से रेड सिंधी और गिर पशुओं के जर्म प्लाज्म को आयात करने के लिए, ताकि यहाँ ब्रीड अच्छी हो सके। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव में है। ठीक है, चंपावत में पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये पहले बताया था मैं आपको। पशु क्या लिखोगे? पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव, नरियाल गांव में स्थित है, ये ध्यान रखना, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव। अगला लिखा, उत्तराखंड में मेरिनो नस्ल की भेड़ कहां से आयात की जाती है? उत्तराखंड में मेरिनो नस्ल की भेड़, मेरिनो नस्ल की भेड़ आयात, उत्तराखंड में मेरिनो नस्ल की भेड़ कहां से आयात की जाती है? जो ऑस्ट्रेलिया से लिखना, कहां से आयात की जाती है? ऑस्ट्रेलिया से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना बच्चों, जो हमारे राज्य में है दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का टोटल अंश है, आपको कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जैसे हमारे राज्य में है कुछ पशु उत्पाद होते हैं, चाहे दुग्ध है, अंडा है, मांस है, तो टोटल देश के कंपेयर में कितना यहाँ पर हमारा रोल रहता है, तो कुछ लिखना, कुछ पशु उत्पाद और उत्तराखंड का अंश लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखो पशु उत्पाद और यहाँ लिखना उत्तराखंड का अंश, उत्तराखंड का अंश। ठीक है, दुग्ध उत्पाद में बच्चों देश में उत्तराखंड का 0.79% अंश है, यानी हमारा अगर 100 लीटर अगर दूध होता है तो उसका 0.79 लीटर कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में होता है। ठीक है, अंडे का है बच्चों 0.42, अंडे उत्पादन में उत्तराखंड का रोल क्या है पूरे देश में? 0.42%। ठीक है, अब आपको ये आंकड़े नहीं पढ़ने, मैं आपको बताता हूं कि क्या पढ़ना है आपको। अगला लिखना बच्चों, ऊन में है 1.36, क्योंकि ये ऊन का जो पहाड़ी क्षेत्र है,
यानी हिमालयी क्षेत्र, वहां पर थोड़ा सा ऊन का उत्पादन होता है, जैसे धारचूला, मुनस्यारी के दुर्गम है, उत्तरकाशी, चमोली के इन इलाकों में, ठीक है। और मानस में बच्चों 0.24%। मानस में कितना? 0। आपको हो गया सर ये याद करना है कि याद नहीं करना बच्चों, इसको बताओ क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। आपको पूछेगा कि भारत में उत्पादित पशु उत्पादों में इनमें से किस उत्पाद का अंश उत्तराखंड में सर्वाधिक है, यानी भारत के सापेक्ष कौन से पशु उत्पाद का अंश उसमें सर्वाधिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऊन का सबसे ज्यादा है, देन दुग्ध का है। तो इनमें से ऊन, दुग्ध, अंडा, मांस आएगा। तो इस तरीके से करना है। ये तो आपको सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको एक मोटा मोटा अनुमान याद रहे कि मैंने टिक किस पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पाद है पशु उत्पाद, उसमें ऊन का सबसे ज्यादा रोल है उत्तराखंड की ओर से, अंश मतलब, ठीक है, जो पार्ट है। अगला लिखना बच्चों, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां पर है? श्यामपुर, देहरादून में। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, ठीक है, ये कहां पर है? श्यामपुर, देहरादून में, ठीक है, श्यामपुर देहरादून में है। नेक्स्ट लिखना बच्चों आप लोग, राज्य सरकार द्वारा पोषित गोट वैली परियोजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बकरियों से संबंधित, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा गोट वैली परियोजना कब शुरू की गई थी? 22 नवंबर 2022 को बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट करना। गोट वैली परियोजना 22 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी, ठीक है। गोट वैली परियोजना, गोट वैली परियोजना कब शुरू की गई थी? 22 नवंबर 2022। सब 22 याद रखना है। तो 22 नवंबर 2022 को गोट वैली परियोजना शुरू की गई थी। गोट वैली परियोजना 22 मत करना बच्चों, इसको 16 करना है, ठीक है, 22 नहीं, सॉरी गलती होगी, 16 नवंबर करना है, ठीक है। 16 नवंबर 2022 को गोट वैली परियोजना शुरू की गई थी, इसको करेक्शन करना पहले ही कर लेना है, ठीक है, 16 नवंबर 2022 को। अगला लिखना बच्चों यहाँ पर, जो ये गोट वैली परियोजना है, इसके बाद एक आता बच्चों उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन योजना। इसमें 90% सब्सिडी ब्याज देती है सब्सिडी पे उत्तराखंड सरकार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत, लिखो, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना, राज्य पशुधन योजना के तहत कितना प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज दिया जाता है? तो 90% सब्सिडी पे ब्याज, ठीक है, ये ध्यान रखना, सब्सिडी पर ब्याज देती है सरकार, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो उत्तराखंड में राज्य पशुधन योजना पर 90% ब्याज मिलता है, सब्सिडी पे ध्यान रख, सब्सिडी पर ब्याज मिलता है, मतलब जितना ब्याज होगा पड़ेगा आपको, उस पर 90% आपको सरकार क्या देती है? सब्सिडी, ठीक है। ब्याज पर सब्सिडी लिखना, उल्टा हो जाएगा, नहीं तो ब्याज पर सब्सिडी कर देना, फिर अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसे उल्टा। ब्याज पर सब्सिडी, जो भी आपको इंटरेस्ट पड़ता है उस पर सरकार 90% छूट दे देती है, ठीक है। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना, ये भी आप लोग पढ़ना। अगला लिखना बच्चों, सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन किन जिलों में होता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन 3 जिले हैं। सबसे ज्यादा कहां होगा? यूएस नगर में, देन कहां होगा? हरिद्वार, और लास्ट में कहां होगा बच्चों? देहरादून, ठीक है। दून लिख दिया मैंने, समझ जाना। ये 3 जिलों में मत्स्य का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बच्चों, और ये 2024-25 के तहत है, ठीक है, 2024-25 के तहत, 2024 और 25 के तहत ये आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखना बच्चों, सर्वाधिक दुग्ध समितियां किस जिले में है? नैनीताल में। सर्वाधिक दुग्ध समितियां किस जिले में है? नैनीताल में, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दुग्ध समितियां किस जिले में है? नैनीताल में। ये भी आपको कवर करना है, ये भी इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति, तो खैर मैंने बता दिया आपको। एक आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ योजनाएं हैं वो किस डिपार्टमेंट की हैं, ठीक है। आप 1-2 योजना लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ना, उसी के साथ आज की क्लास हम एंड कर देंगे। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में, नोडल डिपार्टमेंट पूछ देता है कि ये योजना किस विभाग के अंदर संचालित है, तो वहीं पर कई बच्चों की आत्मा परमात्मा के पास चले जाते हैं, गलत कर जाते हैं। जैसे एक लिखा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, ठीक है। एक तो आपने ये लिखा है, सब एक ही डिपार्टमेंट के, वो बता रहा हूं, ठीक। दूसरा लिखो बच्चों आप लोग, मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना, ठीक है, ई रिक्शा कल्याण योजना।
सेकंड लिखा आपने ई रिक्शा कल्याण योजना। और तीसरा लिखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो लिखो स्टेट मिलेट मिशन योजना। स्टेट मिलेट मिशन योजना, स्टेट मिलेट मिशन योजना। और अंतिम लिखो बच्चों दीनदयाल उपाध्याय, पूरा लिखना है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना। दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कोऑपरेटिव फार्मर कल्याण वेलफेयर स्कीम, ठीक है, मैंने शॉर्ट लिख दिया, पूरा लिखना दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना। दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना, सारी स्कीम आती है बच्चों सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग की स्कीम से ही ध्यान रखना, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसको बोलते हो, ये गलत मत करके आना, शहरी कल्याण योजना कृषि विभाग मत करके आना या वन विभाग मत कर देना, क्योंकि वहीं पर ऐसा ना हो बेहोश हो जाओ ये क्वेश्चन आते ही। ध्यान रखना मुख्यमंत्री शहरी कल्याण योजना, ई रिक्शा योजना, मिलेट मिशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान मतलब सहकारी किसान कल्याण योजना, ये सब किसके हैं बच्चों, सहकारिता डिपार्टमेंट के। ये अब जो दीनदयाल उपाध्याय ये वाली योजना है बच्चों, ये शुरू की गई थी सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में, अक्टूबर 2017 में। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आपको ऋण दिया जाता है, यानी जो दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना है, इसमें क्या किया जाता है, ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। और ये किस चीज पे दिया जाता है, अपने आप में कृषि व गैर कृषि कार्यों के लिए। कृषि कार्य करोगे तो आपको 1 लाख तक ऋण मिल सकता है अधिकतम, गैर कृषि कार्य करोगे तो आपको इसमें 3 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। यानी आपको ध्यान रखना है कि कृषि के कार्य के अतिरिक्त जो है सरकार इसमें 3 लाख तक यानी जो ऋण देती है अधिकतम 3 लाख तक दे सकती है, और कृषि कार्य के लिए 1 लाख तक, ठीक है। तो ये वाली योजना लिखो कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु 1 लाख तक ऋण, ठीक है। और इसमें लिखो कृषि कार्य के अतिरिक्त, कृषि कार्य के अतिरिक्त ये दी जाती है 3 लाख तक ऋण। अब आप कहोगे सर कृषि कार्य के अतिरिक्त जैसे जैसे पशुपालन कर दिया, मत्स्य पालन कर दिया, मुर्गी पालन है, पुष्प का उत्पादन है, या अपने आप में जो भी गैर कृषि कार्य होते हैं कृषि से संबद्ध ही होंगे वो, लेकिन वो प्रॉपर कृषि नहीं होगा, तो उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, 3 लाख तक इसमें ऋण देती है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं बच्चों, उनको 5 लाख तक का भी ऋण दिया जाता है। यानी स्वयं सहायता समूह हेतु लिखो, स्वयं सहायता समूह हेतु रुपए 5 लाख तक, स्वयं सहायता समूह हेतु रुपए 5 लाख तक इसमें ऋण दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय के सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी कल्याण योजना है बच्चों, इसमें क्या उपलब्ध कराया जाता है, साइलेज उपलब्ध कराया जाता है, साइलेज उपलब्ध कराया जाता है लिखो, यानी सर्क उपलब्ध। अब मैं ये योजना अलग से पढ़ाऊंगा, साइलेज मतलब होता है चारा एक प्रकार का, ठीक है, मक्के वगैरह का होता है शायद वो। जैसे पहले क्या होता है सर पे घास वगैरह लेके जाते थे तो बहुत रिस्क रहता है, तो उसकी जगह सरकार पैकेट में क्या करते थे, साइलेज दे देती है, शायद मक्के वगैरह का वो जो भूसा उसा होता है मक्के को कूट काट के बनाया जाता है, तो साइलेज उपलब्ध कराया जाता है। ई रिक्शा वगैरह ये सारी योजनाएं हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली आप ये याद रखना कि जितनी भी स्कीमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की हैं, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की में इसमें नोडल विभाग है, मेनली इसके सहयोग से ये योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपके समझ आई होगी, इसको सही से तैयार करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।